नवोदय के एग्ज़ाम में बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न आपको जो है ईवीएस वाले यानी पर्यावरण अध्ययन में देखने को मिलने वाले हैं। तो आज जो है हम फिर से जो है पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जो है परिवहन और यातायात से। अगर आपने अभी तक नहीं तैयारी की है तो आप शुरू कर दीजिए, ठीक है। हर एक चैप्टर के जो है जितने भी एमसीक्यू होंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट उन सभी को मैं कराऊंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न यहाँ पे है कि परिवहन का जो है सबसे तेज साधन कौन सा है। ए दिया गया है रेलगाड़ी, बी दिया गया है बस, सी दिया गया है पानी का जहाज़, डी दिया गया है हवाई जहाज़। तो मेरे उत्तर बताने से पहले आप लोग जो है उत्तर में जो है उत्तर को जो है कमेंट कर दीजिए, ए बी सी डी जो भी हो, ठीक है। यहाँ पे पहले वाले पहला लिखना है, एक लिखना है। अब जैसे इसमें सही है यहाँ पे डी वाला, हवाई जहाज़ जो है सबसे तेज परिवहन का साधन है। तो आपको क्या लिखना है, एक का जो है डी, ऐसे आपको लिख देना है वहाँ पे, ठीक है, कमेंट में। आगे यहाँ पे दूसरा यहाँ पे प्रश्न है, रेगिस्तान का जहाज़ जो है किसे कहा जाता है। ए घोड़े को, बी ऊँट को, या सी हाथी को, या डी गधे को। तो रेगिस्तान का जहाज़ किसे जो है कहा जाता है, तो ऊँट को जो है रेगिस्तान का जहाज़ कहा जाता है। तो बी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। अगला यहाँ पे प्रश्न है, प्रश्न संख्या यहाँ पे 3, भारी माल के परिवहन के लिए इनमें से कौन सा जो है सबसे सस्ता साधन माना जाता है। ए जल परिवहन, बी वायु परिवहन, सी सड़क परिवहन, या डी इनमें से कोई नहीं। तो भारी माल के परिवहन के लिए इनमें से जो है कौन सा सबसे सस्ता साधन माना जाता है, तो वो है जल परिवहन। ये इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा, जल परिवहन। आगे यहाँ पे चौथा प्रश्न है, इनमें से किस वाहन को चलाने के लिए ईंधन की आवश्यकता नहीं होती है। ए मोटरसाइकिल, बी कार, या सी साइकिल, या डी ट्रक। तो इसका जो सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा वो हो जाएगा सी साइकिल। जो है इनमें से किस वाहन को चलाने के लिए ईंधन की आवश्यकता नहीं होती है, तो साइकिल को चलाने के लिए ईंधन की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए सी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे यहाँ पे 5 नंबर का प्रश्न है कि बर्फीले क्षेत्रों में कुत्तों द्वारा खींची जाने वाली जो है बिना पहिए की गाड़ी को क्या कहते हैं। ए तांगा, बी कार्ट, सी स्लेज, या डी बोट। तो इसका जो सही उत्तर है वो है सी स्लेज, जो है स्लेज कहते हैं उसे। बर्फीली क्षेत्रों में कुत्तों द्वारा खींची जाने वाली बिना पहिए की गाड़ी को स्लेज कहा जाता है। सी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे यहाँ पे अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या यहाँ पे 6 है। प्रश्न संख्या 6 में कह रहा है कि वायु प्रदूषण को कम करने के लिए वाहनों में किस ईंधन का उपयोग सबसे अच्छा है। ए डीजल, बी पेट्रोल, सी मिट्टी का तेल, या डी सीएनजी। तो वायु प्रदूषण को कम करने के लिए जो है किस ईंधन का उपयोग सबसे अच्छा है, तो है सीएनजी। डी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा, सीएनजी। आगे यहाँ पे अगला प्रश्न देखते हैं कि पहाड़ी रास्तों पर जो है सामान ढोने के लिए मुख्य रूप से किसका उपयोग किया जाता है। ए ऊँट का प्रयोग किया जाता है, बी खच्चर या याक का प्रयोग किया जाता है, सी भैंस का, या डी कुत्ता का। तो पहाड़ी क्षेत्रों में किसका इस्तेमाल किया जाता है, तो पहाड़ी क्षेत्रों में हम खच्चर या याक का इस्तेमाल करते हैं। बी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। आगे यहाँ पे 8 नंबर का प्रश्न है कि इनमें से कौन सा जो है साधन जल परिवहन का हिस्सा नहीं है। ए स्टीमर, बी पनडुब्बी, सी हेलीकॉप्टर, या डी नाव। तो इसका जो सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा 8 नंबर का, वो हो जाएगा यहाँ पे सी। इनमें से कौन सा ऐसा साधन है जो जल परिवहन का हिस्सा नहीं है। तो स्टीमर जल में रहता है, पनडुब्बी भी जो है जल में कार्य करती है, नाव भी जो है जल में कार्य करता है, लेकिन हेलीकॉप्टर जो है वायु में कार्य करता है। तो सी इसका इसलिए राइट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर का प्रश्न है कि घने जंगलों में जो है भारी लकड़ियाँ ढोने के लिए किस जानवर की मदद ली जाती है। ए शेर का, बी जिराफ का, या सी हाथी का, या डी जो है लोमड़ी का। तो घने जंगलों में जो है भारी लकड़ियाँ ढोने के लिए किस जानवर की मदद ली जाती है, तो हाथी की मदद ली जाती है। सी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। तो 9 का सी इसका जो है राइट आंसर होगा। आगे यहाँ पे 10 नंबर का प्रश्न है कि ट्रेन यानी रेलगाड़ी कहाँ चलती है। ए हवा में, बी पानी में, सी लोहे की पटरियों पर, या डी कच्ची सड़क पर। तो ट्रेन कहाँ पे चलती है, लोहे की पटरियों पर। सी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या यहाँ पे 11 है। प्रश्न संख्या 11 है कि आपातकालीन स्थिति में मरीजों को अस्पताल ले जाने के लिए किस वाहन का उपयोग किया जाता है। ए फायर इंजन का, बी पुलिस जीप का, सी एम्बुलेंस का, या डी स्कूल बस का। तो आपातकालीन स्थिति में जो है मरीजों को अस्पताल ले जाने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, एम्बुलेंस का इस्तेमाल करते हैं।
सी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। आगे यहाँ पे 12 नंबर का प्रश्न है कि यातायात के जो है नियमों में लाल बत्ती का क्या अर्थ होता है। ए चलो, या बी रुक जाओ, या सी धीमे हो जाओ, या डी वापस मुड़ो। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है बी रुक जाओ। अगर लाल बत्ती जल रही है तो रुक जाने का संकेत है, तो बी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगर यहाँ पे लाल बत्ती की जगह पे पीली बत्ती जले तो उसका क्या अर्थ होता है, तो उसका अर्थ होता है कि सावधान रहना है, ठीक है। और हरी बत्ती है तो अपने आसपास देख के आगे बढ़ना है। आगे यहाँ पे 13 नंबर का प्रश्न है कि मेट्रो ट्रेन आमतौर पर किन शहरों में जो है चलती हैं। छोटे गाँव में, बी बड़े शहरों या महानगरों में, सी जंगलों में, या डी रेगिस्तान में। तो मेट्रो ट्रेन आमतौर पे जो है कहाँ पे चलते हैं, बड़े शहरों या महानगरों में, ठीक है। बी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे यहाँ पे 14 नंबर का प्रश्न है कि अंतरिक्ष में जाने के लिए जो है किस वाहन का उपयोग किया जाता है। ए हवाई जहाज़ का, बी हेलीकॉप्टर का, सी रॉकेट या अंतरिक्ष यान का, डी जेट विमान का। तो अंतरिक्ष में जाने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, रॉकेट या अंतरिक्ष यान का। सी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे यहाँ पे 15 नंबर का प्रश्न है कि 2 पहियों वाला जो है वाहन कौन सा है। ए कार, बी ऑटो रिक्शा जो है, और उसके बाद सी है स्कूटर, या डी है बस। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 2 पहिया वाहन इनमें कौन सा है, तो यहाँ पे कार 4 पहिया वाहन है, ऑटो रिक्शा 3, स्कूटर 2, ठीक है। स्कूटर में कितने पहिए होते हैं, 2 पहिए होते हैं। बस में अब बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है, 4 होते हैं। आगे यहाँ पे 15 जो है, 15 का सी वाला जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे यहाँ पे अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 16 है कि बाढ़ या भूकंप जैसी आपदाओं के समय जो है बचाव और राहत सामग्री पहुंचाने के लिए सबसे उपयोगी साधन कौन सा है। तो बाढ़ हो या भूकंप जैसी आपदाएं हों तो वहाँ पे जो है यहाँ पे कौन सी जो है सुविधा दी जाती है, तो ट्रेन की सुविधा दी जाती है, या कार की सुविधा दी जाती है, या सी वाले में हेलीकॉप्टर की, या डी जो है साइकिल से। तो यहाँ पे देखेंगे बाढ़ आ जाए या भूकंप आ जाए तो उसमें हम किसका इस्तेमाल कर सकते हैं, हेलीकॉप्टर का। सी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। 17 नंबर का प्रश्न है कि इनमें से जो है कौन सा वाहन सार्वजनिक परिवहन का उदाहरण है। तो इसमें सार्वजनिक का मतलब है जो सभी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो सभी लोग इस्तेमाल करते हैं एक साथ। तो यहाँ पे ए अपनी निजी कार, बी अपनी मोटरसाइकिल, या सी सिटी बस, या डी अपनी साइकिल। तो सभी लोग किस में जाते हैं, बस में, सिटी बस में। तो यहाँ पे सी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे यहाँ पे 18 नंबर का प्रश्न है कि लंबी दूरी की यात्रा और भारी माल ढोने के लिए जो है ज़मीन पर चलने वाली सबसे किफ़ायती साधन कौन सा है। ए रेलगाड़ी, बी जीप, या सी ऑटो, या डी बैलगाड़ी। तो लंबी दूरी की यात्रा करने के लिए कौन सा सबसे ज़्यादा जो है ढोने वाला जो है किफ़ायती साधन है, वो है रेलगाड़ी। ये इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 18 नंबर का। आगे यहाँ पे 19 नंबर का प्रश्न देखते हैं कि भारत का जो है सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। तो कौन सा है, तो नेशनल हाईवे यानी राष्ट्रीय राजमार्ग 44। यहाँ पे बी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और NH8 या NH10 ये सब नहीं होंगे। अब आपको इसमें बताना है कि ये जो है नेशनल हाईवे 44 जो है कहाँ से कहाँ तक है। तो कमेंट करना है, जैसे अब कहाँ से कहाँ तक, किस राज्य से या किस ज़िले से कहाँ तक है, ठीक है। आगे यहाँ पे 20 नंबर का प्रश्न है कि समुद्र के नीचे जो है चलने वाले विशेष जहाज़ को क्या कहते हैं, जिसका उपयोग जो है मुख्य रूप से नौसेना करती है। ए क्रूज शिप, या बी पनडुब्बी, या सी नौका, या डी होवरक्राफ्ट। तो यहाँ पे जो है पनडुब्बी जो है समुद्र के नीचे चलने वाली विशेष जहाज़ कौन सी है, तो वो है पनडुब्बी। बी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। आगे यहाँ पे 21 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 21 नंबर का प्रश्न है कि CNG का जो है पूरा नाम क्या है। ए कॉमन नेचुरल गैस, या बी कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस यानी संपीड़ित प्राकृतिक गैस, या सी कोल्ड नेचुरल गैस, या डी क्लीन नेचुरल गैस। तो CNG का जो पूरा नाम है वो है कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस यानी संपीड़ित प्राकृतिक गैस। बी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। आगे यहाँ पे 22 नंबर का प्रश्न है कि इनमें से जो है कौन सा वाहन बैटरी से चलता है और शून्य उत्सर्जन करता है। ए ई रिक्शा, या बी बैलगाड़ी, या सी डीजल ट्रक, या डी तांगा। तो
इसमें कौन सा जो है ई रिक्शा जो है बैटरी से चलता है। कौन बैटरी से चलता है? ई रिक्शा। और जो है इसमें कोई भी उत्सर्जन नहीं होता है, यानी कोई भी कार्बन डाइऑक्साइड या कोई अन्य गैसें नहीं निकलती हैं। आगे यहाँ पे 23 नंबर का प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में जो है भारी माल जैसे कच्चा तेल को एक देश से दूसरे देश ले जाने के लिए किसका उपयोग होता है? ए मालगाड़ी का, बी कार्गो जहाज का, सी ट्रक का या डी हवाई जहाज का। तो किसका इस्तेमाल किया जाता है अंतर्राष्ट्रीय में भारी माल जैसे कच्चा तेल को एक देश से दूसरे देश ले जाने के लिए? तो कौन से जहाज का इस्तेमाल करते हैं? तो कार्गो जहाज का यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। किस जहाज का? कार्गो जहाज का। बी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे यहाँ पे 24 नंबर का प्रश्न है कि हवाई जहाज का जो है सफल आविष्कार, हवाई जहाज का सफल आविष्कार किसने किया था? ए न्यूटन ने, या बी राइट ब्रदर्स ने, या सी थॉमस एडिसन ने, या डी अल्बर्ट आइंस्टीन ने। तो जो है हवाई जहाज का जो सफल आविष्कार है वो राइट ब्रदर्स ने किया था। बी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। आगे यहाँ पे 25 नंबर का प्रश्न है कि वाहनों के हॉर्न और इंजन की तेज आवाज़ से कौन सा प्रदूषण होता है? तो कौन सा प्रदूषण होता है? ए जल प्रदूषण, बी वायु प्रदूषण, या सी जो है ध्वनि प्रदूषण, या डी जो है मृदा प्रदूषण। वाहनों के हॉर्न और इंजन की तेज आवाज़ से कौन सा प्रदूषण होता है? ध्वनि प्रदूषण, क्योंकि हॉर्न बजाएंगे तो तेज ध्वनि निकलेगी, और जो है ईंधन की आवाज़ तेज रहेगी तब भी ध्वनि प्रदूषण होगा। तो सी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आगे यहाँ पे जो है एक गद्यांश देख लेते हैं, क्योंकि इसमें गद्यांश भी आने वाला है। तो यहाँ पे परिवहन और यातायात से संबंधित एक यहाँ पे आपके सामने गद्यांश है कि जो है भविष्य का परिवहन ई मोबिलिटी, इसका जो है शीर्षक है। तो आजकल दुनिया भर में जो है पेट्रोल और डीजल से चलने वाले वाहनों के कारण वायु और ध्वनि प्रदूषण तेजी से बढ़ रहा है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। इस गंभीर समस्या से निपटने के लिए वैज्ञानिक और जो है इंजीनियर इलेक्ट्रिक वाहन यानी ईबीएस को जो है तेज़ी से बढ़ावा दे रहे हैं। ये आधुनिक वाहन पेट्रोल की बजाय बड़ी बैटरी से चलते हैं और जो है बिल्कुल धुआं नहीं छोड़ते। इन्हें चलाने के लिए जगह जगह चार्जिंग स्टेशन बनाए जा रहे हैं। भारत सरकार की सार्वजनिक परिवहन में जो है ई बसों और ई रिक्शा के उपयोग पर जो है बहुत जोर दे रही है। भविष्य में सौर ऊर्जा से चलने वाली गाड़ियां भी जो है सड़कों पर दिखाई देंगे। यदि हम सभी इन पर्यावरण अनुकूल साधनों को अपनाएंगे तो हमारी धरती हमेशा जो है स्वच्छ, हरी भरी और सुरक्षित रहेगी। तो इससे रिलेटेड यहाँ पे प्रश्न है, यहाँ पे 26 नंबर का, कि गद्यांश के अनुसार जो है वर्तमान में जो है प्रदूषण बढ़ने का मुख्य कारण क्या है? साइकिल का उपयोग, या बी है पेट्रोल और डीजल वाले वाहन, या सी इलेक्ट्रिक वाहन, या सौर ऊर्जा वाले वाहन। तो गद्यांश के अनुसार जो है देखेंगे कि डीजल और पेट्रोल के चलने से वाहनों के कारण जो है वायु और ध्वनि प्रदूषण तेज़ी से बढ़ रहा है। तो किसके कारण? पेट्रोल और डीजल वाले वाहन के कारण जो है प्रदूषण बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। बी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 27 नंबर का प्रश्न है कि वैज्ञानिक प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए किन वाहनों को बढ़ावा दे रहे हैं? ए पेट्रोल कार को, बी इलेक्ट्रिक वाहन को, या सी बैलगाड़ी को, या डी हवाई जहाज को। तो बी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इलेक्ट्रिक वाहन का जो है इलेक्ट्रिक वाहनों को जो है ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है। तो बी इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा। 28 नंबर का प्रश्न है कि इलेक्ट्रिक वाहनों ईवीएस की जो है सबसे बड़ी विशेषता क्या बताई गई है? तो वे बहुत सस्ते होते हैं, वे बिल्कुल धुआं नहीं छोड़ते, वे पानी में चलते हैं, या जो है डी है उन्हें पेट्रोल की ज़रूरत होती है। तो क्या करते हैं? वे बहुत सस्ते होते हैं, या उन जो है इलेक्ट्रिक वाहन की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? तो वे जो है वे बिल्कुल धुआं नहीं छोड़ते। ठीक है, क्या नहीं छोड़ते? धुआं। बी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे यहाँ पे 29 नंबर का प्रश्न है कि भविष्य में गाड़ियों जो है किस वैकल्पिक ऊर्जा से जो है चलने की उम्मीद है? तो भविष्य की गाड़ियाँ जो है यहाँ पे हमने पढ़ा था कि जो है भविष्य की जो गाड़ियाँ हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि भविष्य में जो है सौर ऊर्जा से चलने वाली गाड़ियाँ भी जो है सड़कों पे दिखाई देंगी। तो कहाँ भविष्य में जो है गाड़ियाँ किस वैकल्पिक ऊर्जा से चलने की उम्मीद है? तो सौर ऊर्जा से। कौन सी ऊर्जा से? सौर ऊर्जा से। कोयला, लकड़ी और मिट्टी का तेल ये सब गलत हो जाएगा। आगे यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पे भारत सरकार पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए वर्तमान में किन साधनों के उपयोग पर जोर दे रही है? ए ई बस और ई रिक्शा, बी
डीजल ट्रेन, या सी तांगा, या डी जो है निजी हेलीकॉप्टर। तो भारत सरकार पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए ई बस और ई रिक्शा पे ज़्यादा जोर दे रही है। तो ए इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो ये थे जो है पहले चैप्टर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पे परिवहन और यातायात से संबंधित। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा? अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। ये आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न थे। मैं आपकी तैयारी बिल्कुल फ्री में करवा रहा हूँ। आप चाहते हैं कि अगर ऑनलाइन तैयारी करना है तो बिल्कुल फ्री में यहाँ पे कर सकते हैं। हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट जो है बनी है, ठीक है। अगर चैनल पे जाएंगे वीडियोज़ सेक्शन मिलेगा, इसी तरह जो है उसमें प्लेलिस्ट भी लिखा रहेगा PLAYLIST। तो उस पर अगर जैसे ही क्लिक करते हैं तो वहाँ पे जो है आपको सभी प्लेलिस्ट मिल जाएगी और वहाँ से जो है आप पूरी वीडियोज़ देख सकते हैं, ठीक है। ये EVS यानी पर्यावरण वाला भी, और जो मॉडल पेपर हैं नए वाले वो भी देख सकते हैं, और जो आपकी मैथ के सवाल हैं या और जो भी मेंटल एबिलिटी वाला है, सभी चैप्टर जो है आपका कंप्लीट करवाएंगे, ठीक है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।